परंतु आजकल के बच्चे तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गए हैं। माता पिता की तो सुनते ही नहीं है वो, दादी दादा की कौन मानता है। तो देखिए, जो बहुएं हैं वो ससुराल में रहती हैं, तो आपकी सास आपसे अगर कुछ कहती है तो चुपचाप सुन लिया करो। यदि कोई गलती हो जाए तो ये मत कहो कि क्या हो गया, गिर गया तो क्या हो गया, गलती हो गई तो। कहते हैं कि प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। यदि आप प्यार से बात करोगी तो वही सास जो डांट रही है उसी की बोली को बदलने में समय नहीं लगेगा। तो देखिए, आप अपना बहू होने का रौब मत दिखाया करो सासू माओ के ऊपर। और जितनी भी सास यहाँ बैठी हैं, आपसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बहू को बहू ना समझ करके बेटी समझें। यदि घर में शांति रखनी है तो, क्योंकि आजकल मैंने बहुत देखा है, सास बहू में जब लड़ाई हो जाए तो सास पड़ोसियों से, गांव वालों से बहू की बुराई करती है। एक बात याद रखना मैया, तुम बुराई बहू की कर रही हो परंतु गांव वाले उसको आपकी बुराई समझ रहे हैं। बहू को कोई नहीं जानता है, आपको सब जानते हैं। बोले फलाने की बहू ऐसी है, अरे उसकी सास रो रही थी। तो देखिए, सोच समझ करके किया कीजिए जो भी करना है। और बहुओं को भी अपने घर की बात इधर उधर नहीं करनी चाहिए। आजकल लड़ाइयां बहुत इसी बात को लेके होती हैं कि जो बहू होती है ना, वो अपने मायके में एक एक बात का पता पहुंचाती है कि ससुराल में क्या चल रहा है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ससुराल वाले नहीं चाहते कि वो उनके बहुओं के मायके में पहुंचे, परंतु बहुएं पहुंचा देती हैं। तो क्या होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। और यदि ससुराल में सबके साथ प्रेम से रहना है तो एक काम कर लीजिएगा कि ससुराल में ससुराल वालों के सामने अपने मायके की बड़ाई जरूरत से ज्यादा मत करना। बड़ाई करना, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मत करना, परंतु जरूरत से ज्यादा करोगी तो उन लोगों को लगेगा कि हमारी निंदा हो रही है। और बहुत सी बहुएं तो कह भी देती हैं कि अरे ये चीज हमारे गांव में तो बहुत अच्छी है, यहाँ तो बेकार है। और वो बेचारे ससुराल वाले कर कर के मर चले, और बहू कह रही है कि यहाँ तो सब बेकार है, हमारे मायके में बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, सबको बुरा लगता है। कोई व्यक्ति आपके लिए इतना कुछ कर रहा है और आप क्या कह रहे हो। और देखना, लड़ाई कितनी भी हो जाए वही सास आपके काम आएगी। कोई पड़ोसी काम नहीं आएगा, कोई गांव वाले काम नहीं आएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि अपने घर में शांति बनाए रखें। उस दिन भी बताया था मैंने आपको कि देखिए, घरों में झगड़े होते हैं। पहले सब सात्विक भोजन करते थे, आजकल तो तामसी भोजन बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो तामसी भोजन के चक्कर में लोगों के अंदर इतना तामस बढ़ गया है
और दूसरी बात, तामस उससे भी बढ़ता है कि आप गुस्से में भोजन बना रही हो, घर में लड़ाई हो जाए श्रीमान जी से, फिर तो इतना रोती है, सिर बांध लेंगी, लेट जाएंगी, बोले अपने आप बना के खा लेना, हमसे नहीं बन रही है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमसे ऐसे कैसे कह दिया। अब तो सिर का दर्द लेकर के लेट जाती है। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद सोचेंगी, अरे खाना तो हमें ही बनाना है, चाहे लड़ाई होए चाहे नहीं होए। फिर क्या करेंगी, रोती जाएंगी और रोते रोते आटा लगाती है। और जिस दिन रो रो करके आटा लगता है, उस दिन आटे में नमक कम पड़ता है, क्योंकि उस समय आंसुओं से नमक की पूर्ति होती है। इतना रोती है, गंगा यमुना बह रही है, और जब गंगा यमुना बहेंगी तो सरस्वती तो अपने आप ही बहती है। तो बताओ, नमक फिर डालने की आवश्यकता होगी। और बताओ, फिर ऐसे भोजन को आप लोग करो तो बताइए बुद्धि का विकास होगा। कुटिलता के साथ आप भोजन बनाओ, फिर उस भोजन को खाओ, तो बुद्धि का कभी विकास नहीं हो सकता। देखिए, मसाले जरूर पड़ते हैं भोजन में, परंतु प्रेम रूपी रस अगर पड़ेगा तो उस भोजन का स्वाद अलग होगा। तो घरों में कितनी भी लड़ाई हो जाए, परंतु भोजन प्रेम के साथ बनाना। कहते हैं कि जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो याद रखना भैया, घर में सुख शांति चाहती हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया को तो भगवान भी नहीं बदल पाए। खुद को बदलो, अपने आप को तो बदल ही सकते हैं। तो खुद को बदलोगे तो हो सकता है कि जमाना खुद ब खुद आपको देखकर बदल जाए। तो इस तरह से याद रखना भैयाओ, कथा को सुन करके ही ना छोड़ देना, उसको ग्रहण करना है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर में भगवान ने इकन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। एक दिन एक रात हो गई, गोपी ग्वाल बोले, अरे कनुआ, तुझे एक दिन एक रात हो गई, अरे कम से कम कछु खाए तो ले। अब तो ऐसी बात कही, इधर में मैया यशोदा ग्वाल वालों से कह रही है कि अरे ग्वाल वालों, मेरो लल्ला छोटो सो है, अरे तनिक इस गोवर्धन पर्वत को उठवाओ। और मैया यशोदा सब ग्वाल वालों से क्या कह रही हैं कि नख पे गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीलो धारे, कन्हैया मेरो बारो।